पहली पोएम है फ्लेमिंगो की किताब से। इसमें हम लोग जो है इसके माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से सारी जानकारी लेंगे कि भाई किस प्रकार से कमला दास इस कविता के माध्यम से एक तो मुख्य तौर पर दो चीजों का वर्णन करती है। एक तो वो बात करेगी एजिंग के बारे में। एजिंग से क्या तात्पर्य हो गया, यानी उम्र का घटना और बढ़ना, सॉरी घटना नहीं बढ़ना, एक मिनट है। दो बातें मुख्य तौर पर जो है इसमें करेगी। एक तो एजिंग के बारे में कि हाउ एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, कि उम्र का बढ़ना वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेचुरल यानी प्राकृतिक कह लीजिए, स्वाभाविक कह लीजिए। और दूसरी जो बात करेगी वो बात करेगी बॉन्ड ऑफ रिलेशन बिटवीन मदर एंड डॉटर। एक मां और बेटी के बीच में किस प्रकार का रिश्ता होता है, उनके बारे में इस कविता में वर्णन करने का प्रयास कमला दास ने किया है। क्योंकि वो बताएगी कि वो 66 साल की उम्र में उसकी मां के क्या हालात हैं और उसको देख करके वो अपने मन में किस प्रकार के ख्याल कमला दास लेकर के आती है, वो किस बातों को लेकर के दुखी होती है, वो मां की तुलना किस प्रकार से अलग अलग विविध जो है वस्तुओं के साथ में, विविध चीजों के साथ में करती है। और इससे कविता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इस वर्ष से पहले के जो है होते थे उसमें आपके स्टैंजा आया करता था, स्टैंजा के नीचे क्वेश्चन पूछते थे। अब इन्होंने क्या किया है कि वापस जो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में आने लगा। पहले जो है एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन शुरुआत में आते थे, बीच में इन्होंने बंद कर दिए। अब पुनः वापस जो एक्सप्लेनेशन व्याख्या से संबंधित जो है प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो चलिए इस क्लास के माध्यम से हम लोग प्रारंभ करते हैं, अपनी इस सारी जानकारी को इसमें जुटाएंगे। कविता में क्या कहा गया है, सबसे पहले देखते हैं समरी इस कविता की। समरी से तात्पर्य क्या होता है, सार, यानी कविता का एक बार सरसरी तौर पर देख लेते हैं कि कविता है क्या और किस बारे में। कविता क्या कहती है, द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट विथ हर 66-year-old मदर। ये कवित्री जो है, कवित्री कौन है भाई, कमला दास। तो सबसे पहली चीज तो अपने को ध्यान रखना है कवित्री का नाम। अब कवित्री के लिए जो है सामान्य तौर पर हम लोग पोएटेस का प्रयोग करते हैं। अब आधुनिक इंग्लिश में जो है पोएट शब्द का ही प्रयोग किया जाने लगा है। तो ये कमला दास जो इस कविता में वर्णन करती है कि किस प्रकार से वो अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन एयरपोर्ट के लिए निकलती है, कार में थी और उसके साथ में उसकी 66 वर्ष की मां भी थी। द ओल्ड लेडी वॉज डोजिंग, तो मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी मां जो है उसके साथ में बैठी हुई थी। सी वॉज डोजिंग, डोज से यहां तात्पर्य क्या होता है, स्लिप, नींद ले रही थी, थोड़ी सी उनिंदा सी थी। हर माउथ रिमेंड ओपन, उनका मुख जो है वो वृद्धावस्था की वजह से खुला हुआ था। हर फेस लुक्ड पेल एंड फेडेड, उनका चेहरा जो है पीला फीका पड़ा हुआ था। इट वॉज ग्रे लाइक एस, और ऐसा फीका पड़ा हुआ था जैसे कोई ऐश हो। ऐश मीन्स क्या होता है, राख, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई चमक नहीं हो। इट लुक्ड लाइफलेस लाइक कॉप्स, वो मृत जो है शरीर के समान, लाश के समान था। द लाइफलेस, ये पूरा जो है पहले स्टैंजा का वर्णन है, इसमें स्टैंजा का समरी है कि किस प्रकार से हम लोग अभी बकायदा उसका हिंदी अनुवाद भी देखेंगे, इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। द लाइफलेस एंड फेडेड फेस ऑफ हर मदर पेंड हर हार्ट, और इस वजह से उसके हृदय को, अपने अब वो दर्द का वर्णन करती है कि अपनी मां की इस स्थिति को देख करके उसके हृदय में जो दर्द होता है उसका वर्णन करती है। और उसको ऐसा प्रतीत होता है दैट हर मदर टू बी लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, इस वजह से वो अपने विचारों में खो जाती है। एंड द पोएट टर्न्ड अवे हर अटेंशन फ्रॉम हर मदर, अब मां को देखती है तो मां के चेहरे को देख करके उसे बड़ा दुख होता है। तो उस दुख को दूर करने के लिए वो क्या करती है, टू पुट दैट थॉट अवे शी लुक्ड आउट ऑफ द कार, उसने जो कार से बाहर देखा। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, जब वो बाहर देखती है तो दो नजारे देखती है, एक तो पेड़ पीछे की ओर भाग रहे हैं, दूसरे जो है छोटे बच्चे हंसी खुशी अपने घरों से बाहर दौड़ करके आ रहे हैं। तो इनको देख करके जीवन जो है एकदम जीवंत पूर्णता और एक्टिविटी से युक्त है, बिल्कुल सक्रिय लगता है। यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, पेड़ जो है छोटे पेड़ हैं वो तेजी से भागते हुए प्रतीत होते हैं। चिल्ड्रन लुक्ड हैप्पी, और छोटे बच्चे काफी खुशनुमा नजर आ रहे हैं, अपने घरों से बाहर भाग के आ रहे हैं।
ये सेकेंड स्टैंजा का मुख्य तौर पर ये कविता पूरी है एक सेंटेंस में, बीच में कहीं फुल स्टॉप नहीं है, लेकिन इसमें जो है हम लोग इसको 3 स्टैंजा में, छोटे छोटे स्टैंजा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये 2 स्टैंजा का, फिर जो उसके बाद वो क्या करती है कि जब वो कोचीन एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है तो when they were at the airport they had to undergo a security checkup, उनका सुरक्षा को लेकर उनकी जांच की गई। उसके उपरांत the poet was standing a few yards away from her mother, अपनी मां से कुछ दूर खड़ी थी, and she again saw her mother's face, उसने अपनी मां के चेहरे को फिर से देखा, फिर से उसे वापस जो है मां का पुराना जो है वृद्धावस्था के कारण जो चेहरा है मुरझाया हुआ रूखा सूखा सा नजर आता है, फिर से दुखी होती है। और she felt pain to look at the colorless, lifeless and a pale face of her mother, और एक बार पुनः अपनी मां के पीले फीके पड़े हुए चेहरे को देख करके दुखी होती है। Her face looked faded like a late winter's moon, और इस बार जो है अपने मां के चेहरे की तुलना जो है सर्दियों के चंद्रमा से करती है। पहले जो है अपने मां के चेहरे की तुलना उसने जो है किससे की थी? लाश की राख से, और अब जो उसने सर्दियों के चंद्रमा से की थी। सर्दियों के चंद्रमा से तात्पर्य क्या है? सर्दियों में अत्यधिक जो है कोहरा, धुंध की वजह से चंद्रमा इतना चमकता नहीं है, फीका दिखाई देता है, जैसे आज सवेरे दिखाई दे रहा था। Which had lost its shine, जिसने अपनी चमक को और अपनी ताकत को खो दिया वृद्धावस्था के कारण। This arose the old familiar ache of the poet's heart, इस वजह से उससे पुराना जो डर है वापस वो उसके हृदय में लौट के आता है। पुराना डर किस बात का? सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, अपनी मां से बिछड़ने का, अलग होने का। हर चाइल्डहुड फियर ओवरपावर्ड हर अगेन, एक बार फिर से बचपन का डर उसे लौट के आ जाता है। However, she controlled herself, फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल किया, नियंत्रण में किया। She appeared to be normal, उसने अपनी मां को इस प्रकार से दिखाने का प्रयास किया कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसे किसी बात का कोई दुख नहीं है। She scattered smile on her face, उसने अपने चेहरे पर जो है मुस्कान लाई और मां से अलविदा कहा। She wished to see her old अम्मा again, और वो बार बार सी यू मुस्कुरा रही है और मां से कह रही है सी यू सून अम्मा, तो उसका एकमात्र इरादा है कि वो अपनी मां से वापस जो है उसे मिलने की इच्छा है। तो ये था कविता का सार जो अभी हम लोगों ने शुरुआत में देखा। अब हम लोग जो है लाइन टू लाइन इस कविता के पहले हिंदी अर्थ को समझेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। शुरुआत इस कविता की इस प्रकार से होती है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, कवित्री कहती है कि मैं अपनी मां के घर से पिछले शुक्रवार को मॉर्निंग वो ड्राइविंग करती है। सी वॉज ड्राइविंग इन अ कार, वो एक कार में ड्राइविंग करती है और जाती कहां से है? माय पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से। कहां को जा रही है? कोचीन को जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट को वो जा रही है अपनी कार में, अपने माता पिता के घर से जा रही है। उसके साथ में शुक्रवार की बात है ये। आई शॉ माई मदर, मैंने अपनी मां को देखा। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बाय द साइड, यानी पास में, किसी के पास में होना, यह प्रपोजिशन है। यानी उसने देखा कि मेरी मां जो है, हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी मां उसके पास में बैठी हुई थी। डॉज से यहां तात्पर्य क्या है? डॉज से तात्पर्य है उनिंदा। उनिंदा मतलब स्लीपी, वो थोड़ी सी नींद में थी, यानी जिसको थोड़ी थोड़ी ऐसी नींद आ रही होती है। जैसे कई बार क्लास अपनी बोगस हो जाती है या बोरिंग हो जाती है तो कई बार आप लोग के चेहरे मुरझा जाते हैं ना, ठीक वैसे ही चेहरा जो है उसकी मां का बना हुआ था। वो जो है डोज कर रही थी, हल्की नींद की अवस्था में थी। ओपन माउथड, उसका मुंह जो है वो खुला हुआ था। मुंह खुला होने से तात्पर्य क्या है? वृद्धावस्था आने की वजह से कई बार जो है कुछ लोगों के जो है शरीर की त्वचा जो है उसका खिंचाव कम हो जाता है, वो ढीले पड़ जाते हैं। तो उनका मां का जो है वो मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। हर फेस, उनका चेहरा। एशन, एश मीन्स क्या हो गया? राख। लाइक का मतलब होता है के जैसा, किसी को किसी के जैसा बताने के लिए तुलना की गई है। ऑफ अ कॉप्स यानी क्या होता है? लाश। तो कविता की शुरुआत में हम लोग सामान्य देखते हैं कि वो कहती है कवित्री कि आई वॉज ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग एंड व्हेन आई सॉ माई मदर, हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार, वो उसकी माँ उसके पास में कार में बैठी हुई थी। वो कहती है कि मैं अपनी माँ को जब देखती हूं तो माँ जो है वो थोड़ी सी नींद टाइप में है, नींद सी आ रही है उनको, उनका मुंह खुला खुला है और उनका चेहरा जो है वो लाश की राख के समान सा प्रतीत हो रहा है। लाश की राख से यहां तात्पर्य क्या हो गया? वो क्या करती है कवित्री? अपनी मां के चेहरे को कंपेयर करती है। कंपेयर मीन्स क्या होता है?
तुलना करना। तो जब किसी भी प्रकार का कंपेयर करने या कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए आप लोग जैसे सामान्य तौर पर हम लोग लाइक या एज का प्रयोग करते हैं, यानी किसी को किसी के जैसा, लाइक का और एज का यहां पर अर्थ क्या निकलता है, के जैसा। तो कंपैरिजन करने के लिए when comparison is made between two different things, अलग अलग दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो और उस कंपैरिजन को करने के लिए लाइक और एज शब्द का प्रयोग हो, तो कौन सा लिटरेरी टर्म्स काम में लिया जाता है, सिमिली। वेरी गुड, सिमिली। सिमिली जो है लिटरेरी टर्म्स, इसका प्रयोग जो है आपके तब किया जाता है जब दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन हो और उस कंपैरिजन को करने के लिए लाइक या एज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस में भी ये इसी प्रकार का है, एस एन लाइक दैट ऑफ ए कॉज। दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। दो अलग अलग चीजें कौन सी, एक तो मां का चेहरा और दूसरा क्या है, लाश। लाश के और चेहरे के बीच में तुलना की गई है और इस कंपैरिजन को करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, लाइक का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर क्या है, सिमिली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब कंपैरिजन कई अवस्थाओं में दो अलग अलग चीजों के बीच में और भी कंपैरिजन होता है, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए लाइक और एज शब्द का प्रयोग नहीं करें, तब उस अवस्था में आपके कौन सा लिटरेरी टर्म्स होगा, मेटाफोर। मेटाफोर यानी एक तो हम लोग सामान्यतः सेंटेंस बोलते हैं कि भाई वह हिटलर है, किसी को कह दिया वह हिटलर है, यानी वह हिटलर के जैसा है। कई बार किसी लड़की की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि हम लोग कई बार मारवाड़ी में माओ कौन कहते नहीं सुनते हैं कि वो लड़की कैसी है, कि भाई मैं मारी छोरी तो गां है, नहीं बोलते ऐसे। तो गां से तात्पर्य क्या हुआ, यानी गाय के समान गुणों वाली, यानी बहुत सीधी सादी। या कई बार किसी को बोलते हैं वो तो गांधी है, गांधी से तात्पर्य गांधी जी के विचारों का व्यक्ति है, यानी गांधी जी के जैसे अच्छे विचार रखने वाला है। या किसी को कह दिया कि वो फला व्यक्ति लो पुरुष है, वो लो महिला है, तो इसमें तात्पर्य क्या हुआ, उसको उसके जैसा बताया गया। तो एक तो जैसे ऐसे बोला जाए कि ही इज लाइक अ टाइगर, एक तो सीधा बोल दिया ही इज अ टाइगर, वह तो शेर है, ही इज टाइगर। तो इसमें तो आपके क्या है, मेटाफोर। और एक बोल दिया ही इज लाइक अ टाइगर, वह शेर का जैसा है, वो शेर के जैसा है। तो उस कंडीशन में दोनों में हुआ तो कंपैरिजन है, दो अलग अलग चीजों के बीच में, एक ही के बीच में और टाइगर के बीच में। लेकिन इस कंपैरिजन को करने के लिए जब लाइक और एज शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तब उस अवस्था में तो है आपके सिमिली। और एक सीधा ही जो है कंपैरिजन लाइक और एज का प्रयोग नहीं करें, तब उस अवस्था में है आपके मेटाफोर। इसकी बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस कविता में मुख्य तौर पर दो बार उसने जो है अपने मां की तुलना की है। पहली बार तो ये यहाँ पे इस जो है पहले स्टैंजा में कर रही है, और बाद में सेकंड थर्ड स्टैंजा में और करेगी, जब वो कहेगी, पहले तो कह रही है हर मदर्स फेस लाइक एस एंड लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, फिर वो कहेगी हर मदर्स फेस लाइक अ लेट विंटर्स मून। दोनों ही अवस्थाओं में जो है आपके सिमिली का प्रयोग किया गया है। ये था फर्स्ट स्टैंजा। चलो सेकंड में देखते हैं। अभी हम लोगों ने पहले स्टैंजा में देखा कि when she was driving from her mother's या parents home to Cochin, when she saw her mother, she felt sorrow। उसको बड़ा इस बात का जो है पेन हुआ, दर्द हुआ, दुख हुआ। किस बात का, because of her mother's old age। उसे इस बात का दुख हुआ कि माँ बहुत ज्यादा बुढ़ी हो चुकी है और अब ज्यादा दिन तक माँ रहने वाली नहीं है। तो इस दुख को वो क्या करती है, महसूस करती है। दूसरे स्टैंजा में उस दुख के कारण जो है उसने क्या प्रतिक्रिया दी, उसके बारे में वर्णन किया गया। एंड रियलाइज यानी फील करना, महसूस करना। रियलाइज उसने महसूस किया, फेल्ट विद पेन, पेन यानी क्या होता है, दर्द। उसने दर्द के साथ में महसूस किया। दैट किस बात का दर्द, की शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो उतनी ही वृद्ध हो गई थी जितनी वो दिख रही थी। एज देखिए लाइक और एज की हम लोगों ने अभी बात की थी, यानी कि जितने जैसा। यहां पर जो है कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, मतलब दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन हो और लाइक एज का प्रयोग किया जाए तब सिमिली है, या इसमें सिमिली नहीं है। तो सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वो उतनी ही वृद्ध थी जितनी वो दिख रही थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, तो अभी वो क्या चीज, किस चीज को महसूस कर रही है, दर्द को महसूस कर रही है। दर्द किस बात का, बिकॉज ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज, अपनी मां की वृद्धावस्था का दर्द।
टू पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को दूर करने के लिए। कौन सा विचार? थॉट ऑफ पेन, दर्द का विचार, दुख का विचार। दुख किस बात का? कि माँ तो बहुत ज्यादा बुढ़ी हो चुकी है, तो संतान को इस बात का दुख होता ही है कि भाई अब ज्यादा दिन तक जो है माँ रहने वाली नहीं है, तो उनको खोने का जो डर है, उनकी वृद्धावस्था का जो दुख और डर है, उसको दूर करने के लिए टू पुट दैट थॉट अवे, पुट अवे यानी दूर करना। ही लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, उसने क्या किया? बाहर देखा। अब छोटी क्वेश्चन हम लोगों के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इस जो है कविताओं से क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। तो अभी सामान्यतः प्रश्न जो पहले स्टैंजा में किस प्रकार का बना कि भाई वो अपने माँ के चेहरे की तुलना जो है वो लाश की राख से क्यों करती है, एक ढंग का क्वेश्चन अभी तक यहाँ इस प्रकार से बना। पहले छोटे बनते थे तो ऐसे पूछ लेते थे कि वो कब निकली थी, फ्राइडे को निकली, कहाँ जा रही थी, किसके साथ जा रही थी, इस प्रकार की। लेकिन अब ढंग का जो क्वेश्चन बनता है, व्हाई हैज शी कंपेयर्ड हर मदर्स फेस विद कॉप्स, उसने अपने माँ के चेहरे की तुलना लाश से क्यों की। क्वेश्चनों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। सेकंड में जो है वो क्या कहती है? टू पुट दैट थॉट अवे, लुक्ड आउट, मैंने बाहर देखा, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। दो चीजें उसने जो है बाहर जब देखी तो दो चीजें देखी। एक तो जो है ट्रीज को देखा, पेड़ों को देखा, और दूसरा जो है उसने बच्चों को देखा, और दोनों की ही विशेषता बताई। ट्रीज तो क्या कर रहे थे? स्प्रिंटिंग कर रहे थे। स्प्रिंट यानी क्या होता है? रनिंग फास्ट, तेजी से भागना, तेज गति से दौड़ना को जो है आप कहेंगे स्प्रिंटिंग। तो रनिंग फास्ट। एक तो जो है पेड़, अब पेड़ वगैरह कार में हम लोग वगैरह या कोई साधन में यात्रा करते हैं तो नहीं देखते हैं कि वो पीछे की ओर भाग रहे हैं, और पहली बार तो स्पेशली देखते हैं तो उस समय और भी ज्यादा लगता है। पहली बार कभी हम लोग छोटे थे उस समय कारों में साधनों में बैठते थे तो एकदम देखते अपने को लगता था कि जैसे कोई पीछे चीजें पीछे की ओर भाग रही है, आज भी लगता है ऐसा। तो स्प्रिंटिंग ट्रीज रनिंग फास्ट। और सेकंड थिंग जो उन्होंने क्या देखी थी? चिल्ड्रन वर मैरी यानी क्या थे? खुश थे। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट यानी खुशी से चहकते हुए भागते हुए बाहर आना। तो ट्रीज तो क्या कर रहे थे? स्प्रिंटिंग, तेज गति से भाग रहे थे, और बच्चे जो है हंसी खुशी अपने घरों से दौड़ करके बाहर आ रहे थे। इन दो चीजों को उसने यहां आकर के देखा। तो उसने जब अपने दुख भरे विचार को दूर करने के लिए बाहर देखा तो पहली चीज तो देखी यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो युवा छोटे पेड़ हैं वो पीछे की ओर तेज गति से भाग रहे हैं। एंड मैरी का मीन्स क्या हो गया? हैप्पी, खुशी बच्चे जो है, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से तेजी से दौड़ करके बाहर की ओर आ रहे हैं। तो इन द सेकेंड स्टैंजा पोएटेस Kamala Das is describing about the incident took place while she was driving in car with her mother. Or as in second stanza, she is describing about the pain and ache which she feel because of the old age of her mother. Second stanza में वो अपने माँ की वजह से, माँ की वृद्धावस्था की वजह से जो दुख और दर्द होता है, उस दर्द को वो वर्णन करती है कि किस प्रकार से उस दर्द महसूस होता है। उसको दूर करने के लिए वो क्या करती है? बाहर देखती है, दो नजारे देखती है। एक तो पहला देखती है पेड़ तेज गति से पीछे की ओर भाग रहे हैं, और दूसरा जो है बच्चे जो है वो अपने घरों से बाहर की ओर दौड़ करके आ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं तीसरा स्टैंजा। ठीक है, पहले स्टैंजा में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वो अपनी माँ के साथ में जागती है और माँ को देख करके, उसकी उम्र को देख करके बहुत दुखी होती है। दूसरे स्टैंजा में वो दुखी होने के परिणाम स्वरूप उस दुख के विचार को दूर करने के लिए बाहर देखती है। तो बाहर देखती है पेड़ पौधे पीछे भाग रहे हैं और छोटे बच्चे अपने घरों से भाग करके बाहर आ रहे हैं और कोई जा रहे हैं। ऐसा हमने अभी पहले और दूसरे स्टैंजा में देखा। तीसरे स्टैंजा में अब हम लोग देखते हैं आगे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब वो लोग क्या है? एयरपोर्ट पर पहुंच गए। सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही गज की दूरी पर खड़ी थी मैं। वो दोनों माँ बेटी वहां एयरपोर्ट पे खड़े थे। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से माँ के ऊपर देखा। When pale as a late winter's moon, उसने कहा मैंने जैसे ही मेरी माँ के चेहरे को देखा तो माँ का चेहरा जो है फीका पीला पड़ा हुआ था, यानी कलरलेस था, उसमें किसी भी प्रकार की कोई ब्राइटनेस, चमक बिल्कुल भी नहीं थी। लाइक और एज, लाइक और एज का अर्थ यहां हो गया के जैसा।
लाइक लेट विंटर्स मून, एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दियों का चंद्रमा होता है, सर्दियों में चंद्रमा अत्यधिक जो है ठंड के समय कोहरे की वजह से सर्दियों का चंद्रमा ढक जाता है, उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, ठीक वैसे ही बिकॉज ऑफ ओल्ड एज माय मदर्स फेस हैज लॉस्ट इट्स ब्राइटनेस, अपने माँ के चेहरे ने जो है अपनी वृद्धावस्था की वजह से उन्होंने अपनी चमक खो दी है, ठीक वैसे ही जैसे सर्दियों का चंद्रमा धुंध और कोहरे की वजह से अपनी चमक खो देता है। एंड फेल्ट, फिर से महसूस किया, दैट वो ओल्ड फेमिलियर एक, ओल्ड ओल्ड वही पुराने वाला, फेमिलियर फेमिलियर मीन्स क्या होता है, परिचित, एक यानी क्या होता है, दर्द, मैंने फिर से वही परिचित दर्द, जो पुराना दर्द है वो वापस मुझे महसूस हुआ। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, बचपन का डर क्या है, डर है सेपरेशन फ्रॉम मदर, माँ से सेपरेट होने का, माँ से बिछड़ने का जो डर है, अलग होने का डर है, वो डर मैंने फिर से वापस महसूस किया। चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने इतना ही कहा, मैं बोली कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बोली, मैंने माँ से इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा। वो इस बात को लेकर के कंसोल करना चाहती थी, वो इस बात की सांत्वना देना चाहती थी कि अपने आप को जो दुखी हो रही थी, तो वो दर्द नीचे के साथ में ये कहती है, सी यू सून अम्मा। उसे इस बात का मन में डाउट तो है कि भाई जैसे कि माँ 66 वर्ष की हो चुकी है, बहुत ज्यादा बुढ़ी हो गई है, तो आसार नहीं है वापस माँ से मिलने की, हो सके मैं कोचिंग से वापस आऊं तो माँ मिले या न मिले, लेकिन फिर भी वो कहती है, सी यू सून अम्मा, फिर से मिलेंगे माँ। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, मैंने सिर्फ इतना ही किया, मुस्कुराई मुस्कुराई और बार बार मुस्कुराई। रिपीटेशन है स्माइल का, वो रिपीटेशन इस वजह से है कि भी वो इस बात को लेकर के अत्यधिक दुखी है, तो उस दुख को छुपाना चाहती है, वो बोल तो कुछ नहीं रही है, भाई इतनी भी इमोशनल नहीं हो गई कि जैसे फिल्मों में टीवियों में होते हैं, एक बार गई वापस दौड़ करके आते हैं माँ वाला गाना बजा करके, ऐसा उसने नहीं किया। उसने अपने अंदर दुख तो जरूर था, लेकिन वो दुख को छुपाने के लिए बार बार जो है क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी मुस्कुरा रही थी मुस्कुरा रही थी, और इतना ही कहा, माँ फिर से मिलेंगे। इस तरीके से कविता का अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा इसकी हिंदी व्याख्या को। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। एक अपने जो क्वेश्चन आता है कि भाई एक्सप्लेनेशन का, जिसमें रेफरेंस टू क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन व्याख्या आएगी, सप्रसंग व्याख्या आएगी। तो व्याख्या के सामान्यतः अलग अलग पार्ट क्या है, पहला तो होता है उसमें रेफरेंस, रेफरेंस यानी क्या होता है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, रेफरेंस यानी क्या होता है, संदर्भ, और कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग, जो हिंदी में संस्कृत में करते हैं, और एक्सप्लेनेशन मीन्स क्या हो गया, व्याख्या। और कुछ जो है चौथा पॉइंट हम लोग और जोड़ सकते हैं, वो होता है क्रिटिकल नोट्स का विशेष। तो सामान्य तौर पर हम लोग जो है संदर्भ में क्या लिखते हैं, संदर्भ यानी ये जो कविता की पंक्तियां आई हुई होती है, गद्य की या पद्य की भी हो सकती है, दोनों जो पंक्तियां आती है या कोई पैराग्राफ आता है, तो वो सामान्य तौर पर कहाँ से लिया हुआ है, कहाँ से आया, कौन सी पाठ्य पुस्तक से, कौन से जो है पाठ से, कविता से, इसके कवि कौन है वो, और कॉन्टेक्स्ट मीन्स वो जो लाइनें हैं वो किस बारे में बात करती है, उसको मेंशन करना होता है। व्याख्या में हम लोग जो है उन एक एक लाइन को वापस अपने शब्दों में डालते हुए थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हुए व्याख्या करते हैं। और क्रिटिकल नोट्स उससे संबंधित, भाषा से संबंधित कोई बात हो, या कोई जैसे अभी लिटरेरी टर्म्स की हम लोग बात कर रहे थे, कहीं पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया जाएगा, कहीं पर जो है आपके सिमिली का, मेटाफोर का, इनका प्रयोग किया जाएगा, तो वो चीज हम लोग मेंशन कर सकते हैं उसके क्रिटिकल नोट्स में। तो सामान्य तौर पर जो है आपके रेफरेंस क्या रहता है, रेफरेंस में हम लोग जो है सामान्य क्या बोलते हैं कि ये पंक्तियां इस कविता से या पाठ से ली गई है, तो उसका इंग्लिश किस प्रकार से बनेगा, ये पंक्तियां, दीज लाइन्स ली गई है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट मींस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लाइन्स प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। ली गई है पैसिव में सेंटेंस है ये। These lines have been taken. These lines have been taken. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव में, इस वजह से बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है।
तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम से ली गई है, तो फ्रॉम अब पोएम का नाम लिखना है अपने को, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय मदर एट 66। पूरा लिखना है आपको, तो मैंने शॉर्ट में से निपटाया है, ये लैंग्वेज आपको काम में नहीं लेनी है। These lines have been taken from the poem My Mother at 66, जिसकी रचना, जिस कविता की रचना कमला दास ने की है। तो which is, which यानी जो, हम लोग कंजक्शन इनका प्रयोग देख रहे थे, क्लोजेस में भी देखा था, which is composed by, जिसकी रचना के द्वारा की गई है। कौन सा पैसिव में लिखा गया है, which is composed by कमला दास। ये कविता माय मदर एट 66 से ये पंक्तियां ली गई हैं जिसकी रचना कमला दास ने की है। ये तो हुआ रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट में क्या बताना होता है कि जो भी पंक्तियां स्टैंजा आया है वो किस बारे में बात कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई इन पंक्तियों में कवि इस बारे में बात करता है। तो शुरू इस प्रकार से कर सकते हैं, इन दीज लाइन्स पोएट टॉक्स अबाउट, के बारे में बात करता है, डिस्क्राइब्स अबाउट का वर्णन करता है। वो भी संक्षेप में होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, 2-2.5 लाइन तक आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट, ये पंक्तियां है किस बारे में उसमें वर्णन करना है। फिर लंबा जो विस्तार से वर्णन करना है वो आपको एक्सप्लेनेशन में करना है, ठीक है। और क्रिटिकल नोट्स में हम लोग सामान्य तौर पर ये लिख सकते हैं, द लैंग्वेज ऑफ दीज लाइन्स इज सिंपल, और द पोएट हैज यूज्ड द लिटरेरी टर्म्स, जो भी लिटरेरी टर्म काम में लिया गया है वो क्रिटिकल नोट्स में हम लोग अपनी ओर से शामिल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग जो है सीधा उन स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लगभग सबका सेम ही रहेगा, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अलग है। कॉन्टेक्स्ट में ये बात बतानी है, जैसे भी फर्स्ट स्टैंजा है तो कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया, इन दिस लाइन पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट अ पेन एंड egg which she feels while driving with her mother and she feels pain and ache of her mother's old age। पहले स्टैंजा में कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया कि इस स्टैंजा में कवित्री जो है अपने उस दुख और दर्द को महसूस करती जो अपनी माँ की वृद्धावस्था के कारण उस दुख का उसने वर्णन किया है। दूसरे स्टैंजा में फिर क्या करेगी कि वो दुख जो उसने दर्द के अपनी माँ की वृद्धावस्था के कारण महसूस किया उसको दर्द करने के तरीके के बारे में, दूर करने के तरीके के बारे में वर्णन करती है। तीसरे स्टैंजा में पुनः वापस जो है अपने उस दुख और दर्द का वर्णन करती है माँ की वृद्धावस्था के कारण, और उसको दूर करने के साथ साथ जो है वो किस प्रकार से बार बार मुस्कुराती है उसका वर्णन कर रही है, ठीक है। फिर पहला स्टैंजा देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माय मदर्स। देखिए इसको आपको एक्सप्लेनेशन को रटने की आवश्यकता नहीं है, एक्सप्लेनेशन में आप लोग अपने शब्दों में ढाल करके लिखना है। कवित्री क्या कहेगी, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स। वर्णन तो किस में करेगी, वो तो वर्णन करेगी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, यानी आई, माई, मी, वी, आवर, अस। हम लोग जब इसका वर्णन करेंगे तो जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं ना, फर्स्ट पर्सन वगैरह कोई आ रहा है तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए थर्ड पर्सन वगैरह में उसमें। तो वो कहती है कि मैं अपनी माँ से, हम लोग क्या कहेंगे, वो अपनी माँ के साथ जा रही थी। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किस में कन्वर्ट हो जाएगा सामान्य तौर पर, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। वो कहेगी फ्रॉम माय पेरेंट्स होम माय मदर वाज सिटिंग। तो हम लोग तो नहीं कह सकते ना कि मेरी माँ बैठ रही है, अपनी मम्मी कहाँ बैठ रही है, हम लोग कहेंगे उसकी माँ उसके साथ में बैठी हुई थी। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जहां काम में लिया जा रहा है वहां आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी कवित्री के लिए आपको वर्णन एक्सप्लेनेशन में करना है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, तो हम लोग साधारण सेंटेंस में क्या लिख सकते हैं, पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। इस तरीके से सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को सेंटेंसेस बनाने हैं। कविता में तो किसी प्रकार के कोई ना फुल स्टॉप ना कोई सेंटेंस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, काव्य रचना है, हम लोगों को वापस क्या करना है, उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करते हुए लिखना है। एज शी लुक्स एट मदर्स पेल एंड पैलिड फेस, ये तो इसकी नॉर्मल सार के बारे में लिखा हुआ है। हम लोग सामान्यतः एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से लिखेंगे, रेफरेंस लिख दिया, कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, उसके बाद एक्सप्लेन करना प्रारंभ करेंगे। Once a poet was driving from her parents' home to Cochin on Friday morning. Her mother was sitting beside her in car. उसकी माँ उसके पास में ही बैठी हुई थी। When she saw her mother, या she saw at her mother's face, जब उसने अपनी माँ के चेहरे पर देखा तो she looks at her mother's face pale and pallid face. वो क्या करती है, अपने माँ के पीले फीके पड़े हुए चेहरे को देखती है। कौन,
कवित्री कवित्री अपनी माँ के पीले फीके पड़े हुए चेहरे को देखती है। शी इज स्ट्रक विद द हॉरर एंड पेन ऑफ लूजिंग हर, और उसको देखने के उपरांत क्या चेंज आता है उसमें, वो दर्द को महसूस करती है, डर को महसूस करती है। किस बात का डर? फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का डर महसूस करती है। ठीक है। द मदर विद द डोजिंग फेस एंड ओपन माउथ इज कंपेयर्ड टू अ कॉर्प्स। आफ्टर दैट शी डिस्क्राइब्स हर मदर्स फेस विद एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। उसके बाद क्या करती है, वो अपने माँ के चेहरे की तुलना करती है। किससे करती है? टू कॉर्प्स, लाश से करती है। हियर द पोएट शोज द टिपिकल लव एंड अफेक्शन व्हिच इज प्रेजेंट इन अ मदर डॉटर रिलेशन। In this stanza, she present the relation between daughter and mother। माँ और बेटी के बीच में किस प्रकार का प्रेम हो सकता है, उस प्रेम का वर्णन करने का प्रयास किया। बेटी को इस बात का दुख है कि माँ बहुत वृद्ध हो गई है और वो ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है, तो इस बात के दुख को वर्णन किया। दुख से हम लोगों को ये पता चलता है कि माँ बेटी में कितना स्नेह है। क्लियर? बढ़े आगे बली। फिर सेकेंड स्टैंजा, and realized with pain that she was as old as she looked but soon put that thought away। अब उसके मन में किस बात का दुख है, दर्द है कि उसकी माँ जो है काफी वृद्ध हो गई है, तो उस दर्द को pained and shifts her attention outside the car in order to drive out the negative feelings। इस प्रकार के नकारात्मक विचार आते हैं। नकारात्मक विचार किस बात के? losing her mother, अपनी माँ को खोने का जो नकारात्मक विचार है। माँ को खोना किस वजह से? बिकॉज शी हैज ग्रोन ओल्डर, वो काफी ज्यादा वृद्ध हो गई है, तो वो ज्यादा दिन तक रुके मतलब जीवित नहीं रहेगी, तो इस बात का दुख होता है। नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ द कार, उसने कांच की खिड़की से बाहर देखा। शी चेंजेस हर सैड मूड बिकॉज शी वांटेड टू चेंज हर मूड, वो अपने मूड को चेंज करना चाहती थी। और बाहर क्या नजारा देखती है? आउटसाइड द विंडो, एक तो क्या है, साक्षात जो है जीवन का नजारा और ऊर्जा का नजारा है। फर्स्ट थिंग वाज द स्प्रिंटिंग ट्रीज, यानी पेड़ पौधे पीछे की ओर भागते नजर आते हैं। एंड सेकेंड थिंग्स वर मैरी चिल्ड्रन प्लेइंग, छोटे बच्चे जो हैं वो हंसी खुशी खेल रहे थे। तो दीज टू थिंग्स आर सिंबल ऑफ लाइफ, यूथ एंड वाइटलिटी। ये दो चीजें। अब क्वेश्चन बनेगा, व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट द इमेज ऑफ स्प्रिंटिंग ट्रीज? कवि ने जो है स्प्रिंटिंग ट्रीज का वर्णन क्यों किया है? तो स्प्रिंटिंग ट्रीज जो है वो किस बात का द्योतक है कि जिंदगी जो है इसी प्रकार से तेजी से भागती रहती है। एंड सेकेंड थिंग शी हैज ब्रॉट द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, हंसी खुशी बच्चे जो हैं वो अपने घरों से बाहर भाग रहे हैं। दे आर द सिंबल ऑफ यूथफुलनेस एंड लाइफ एंड वाइटलिटी एंड एनर्जी, वे जो है जीवन में एक ऊर्जा का, शक्ति का और यूथ के प्रतीक के तौर पर प्रयोग में लिए गए हैं। कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है कि भाई एक जो है, एक तरफ दो तरह के जीवन का वर्णन है। एक तो जो वृद्धावस्था है जिसमें किसी प्रकार की जीवन में कोई चमक नहीं रही, कोई स्ट्रेंथ नहीं रही। दूसरी तरफ जो है ऐसे छोटे बच्चों का और पेड़ पौधों का वर्णन किया गया है जो ऊर्जा से परिपूर्ण है और जीवंतता से परिपूर्ण है। क्लियर? फिर नेक्स्ट वो क्या करता है, वो क्या करती है, वो अपने सिक्योरिटी चेकअप के बाद क्या करती है, वो वहां पर खड़ी रहती है, एक बार फिर से अपने माँ के चेहरे को देखती है। To see at the airport to take a flight, it indicates the departure and separation which creates melancholy। अब वो वहां पर क्या कर रही है, एयरपोर्ट पर खड़ी है, तो दो चीजें जो है वो इंडिकेट करती है। एक तो डिपार्चर मीन्स क्या हो गया, प्रस्थान। अब वो इस बात का हो गया कि वो वहां से प्रस्थान करने वाली है। एंड सेपरेशन मीन्स क्या होता है, बिछड़न। अब वो अपनी माँ से बिछड़ने वाली है, तो इस वजह से जो दृश्य है वो मेलनकली हो जाता है, यानी शोक भरा हो जाता है। ऐसी बिड्स गुड बाय टू हर मदर, वो अपनी माँ को अलविदा कहती है। और अलविदा कहते कहते वो माँ का वर्णन करती है। हर मदर वॉज ओल्ड वैन एंड वॉर्न आउट, मदर, उसकी माँ का चेहरा जो है वृद्धावस्था के कारण पीला फीका पड़ा हुआ है। और इस वजह से वो सी कंपेयर्स हर मदर्स फेस विद लेट विंटर्स मून, वो अपने माँ के चेहरे की तुलना किससे करती है, सर्दियों के चंद्रमा से करती है। whose light is obstacle by fog and mist, जिस प्रकार से सर्दियों में चंद्रमा की चमक वो कोरे धुंध की वजह से फीकी पड़ जाती है, ठीक वैसे ही उसकी माँ के चेहरे की चमक, ऊर्जा उसकी वृद्धावस्था के कारण फीकी पड़ चुकी होती है।
और इस प्रकार से वो जो है लास्ट के स्टैंजा में वो अपने माँ के चेहरे के जो है वर्णन करती है, फिर से एक बार अपने पुनः उस दुख को व्यक्त करती है कि उसे इस बात का दुख है टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, उसे इस बात का जो दुख है कि वो अपनी माँ से सेपरेट यानी सेपरेशन नहीं होना पड़े, बिछड़न नहीं हो जाए, इस बात का दुख है वो पुनः उसके मन में हृदय में स्मरण जब करती है तो वो अत्यधिक दुखी होती है। और लास्ट में जाते जाते क्या करती है, उसे फैमिलियर एक वही पुराना परिचित दुख नजर आता है जो बचपन का था, सेपरेशन का, और लेकिन उसने इतना ही कहा सी यू सून अम्मा लिविंग हर मदर एंड गोइंग, सी द चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, बचपन का डर किस बात का था, लूजिंग हर मदर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, अभी वापस उनका डिस्कस करेंगे, तो ये सारे इन्हीं में से आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। लूजिंग हर मदर विच शी फील्स दैट अर्लियर वाज टेम्पररी बट नाउ could be forever as she could die of old age। बात पहले तो इस बात का डर था कि भी हम लोग सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन वो डर कैसा था, टेम्पररी था, अस्थायी था, लेकिन अब परमानेंट जो है बिछड़न होने का डर है कि वो अपनी वृद्धावस्था के कारण अपनी माँ को कहीं खो न दे, तो इस डर से वो अत्यधिक और ज्यादा ये डर उससे डरावना लगता है, उसको और ज्यादा भयभीत करता है। She is so pained that it's natural for her to cry। अब इस दर्द को जब वो महसूस करती है तो निश्चित रूप से जो है उसको रोना आ रहा होगा, लेकिन वो अपनी माँ के सामने इस बात को जाहिर नहीं होने देती कि भाई मैं बहुत दुखी हूं इस बात को लेकर के, तो इसलिए क्या कहती है, माँ फिर से मिलेंगे, और बार बार क्या करती है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो बार बार मुस्कुराती है और अपने आंसुओं को छुपा देती है। अब क्वेश्चन ये भी बनेगा कि व्हाई इज द रिपीटेशन ऑफ स्माइल एट द एंड ऑफ द पोएट्री, कविता के अंत में स्माइल स्माइल का रिपीटेशन क्यों है, तो वो क्या कर रही है, शी वॉज वेरी सैड बिकॉज ऑफ हर मदर ओल्ड एज, शी वॉज सैड एट द थॉट दैट हर मदर वुड बी नो मोर, बट शी डिडंट वांट टू फील हर मदर दैट शी वॉज क्राइंग इनसाइड, वो अपने अंदर से बहुत रो रही थी, बहुत दुखी है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि माँ को इस बारे में पता चले। to hide her tears and keeping brave in front of her mother, she hides her tear and smile। इसलिए वो अपनी माँ के सामने अपने आप को बहादुर दिखाने के लिए, मजबूत दिखाने के लिए वो बार बार मुस्कुराती है और अपने आंसुओं को छुपाने का प्रयास करती है। तो ये था कविता का जो है आपके संपूर्ण एक्सप्लेनेशन। लास्ट में जैसे एक और है, बिड्स फेयरवेल टू हर मदर, अपनी माँ से अलविदा कहती है और इस बात की उम्मीद जो है वो अपने जो है बात अंदर जिंदा रखती है, क्योंकि बार बार माँ को कहती है सी यू सून अम्मा, माँ मैं पुनः आपसे मिलूंगी, तो वो अपने दुखों को तो छुपा ही रही है, साथ ही साथ जो है वो इस प्रकार का वातावरण माहौल बना रही है कि वो किस प्रकार से अपने जो है उस बात का दृढ़ निश्चय, अपने आप को कंसोल करने का यानी सांत्वना देने का प्रयास कर रही है कि एक बार पुनः माँ से मिलेंगे, उसे इस बात की कम से कम अपने हृदय में उम्मीद है। ये थी मेन एक्सप्लेनेशन जो है हम लोगों ने इस कविता के सारे स्टैंजाज की देखी। अब इससे पोइट से संबंधित जो भी थोड़े बहुत अपने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द काइंड ऑफ अ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स, कवि किस प्रकार के दुख और दर्द को महसूस करता, बताइए किस बात का दुख है उसे इस बात का दुख है कि उसकी माँ काफी वृद्ध हो गई है और वो ज्यादा लंबे समय तक रहने वाली नहीं है, तो माँ की वृद्धावस्था के कारण उनसे हमेशा के लिए बिछड़ने का दुख और दर्द उसे महसूस होता है जब वो अपनी माँ के चेहरे पर देखती है। ठीक है, द पोएट सीज द पेल एंड कॉप्स लाइक फेस ऑफ हर मदर, हर ओल्ड फैमिलियर पेन और एक रिटर्न्स, उनका पुनः जो है डर पुराना वापस लौट करके आ जाता है। परहैप्स शी हैज बीन एंटरटेनिंग दिस फियर सिंस हर चाइल्डहुड, यद्यपि अपने माँ से बिछड़ने का डर तो है बचपन से ही था लेकिन वो स्थायी नहीं था। दिस इज द फियर ऑफ डिके एंड डेथ, वो जो है मौत के कारण होने वाला जो डर है वो उस वजह से, बिकॉज टाइम एंड एजिंग स्पेयर्स नन, क्योंकि समय और वृद्धावस्था मौत किसी का भी इंतजार नहीं करती है, वो किसी को छोड़ती नहीं है, तो ये माँ के साथ भी होना है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। दे हैव नॉट स्पेयर्ड हर मदर, वो माँ को भी नहीं छोड़ेगी, दे मेड नॉट स्पेयर हर टू, उसको भी नहीं छोड़ेगी, और एजिंग सेपरेशन और डेथ जो है वो क्योंकि अनअवॉइडेबल है, इसका त्याग नहीं किया जा सकता। Why has the mother been compared to the late winter's moon? अगला क्वेश्चन दो बनते हैं, एक तो why has mother's face been compared to the corpse as like that of a corpse, और सेकंड वन है late winter's moon। दोनों के आंसर लगभग सेम ही है, क्यों? Because her mother has grown older, उसकी माँ काफी वृद्ध हो चुकी है, and because of old age she has
lost its brightness, वो अपनी माँ के चेहरा जो है अपनी चमक अपनी वृद्धावस्था की वजह से खो चुका है। तो इस वजह से उसको पहले तो वो अपने माँ के चेहरे की तुलना किससे करती है, एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप, उसे लाश की राख से करती है। दूसरा वो विंटर की चंद्रमा से करती है, बिकॉज इट्स फेस हर फेस हैज लॉस्ट इट्स शाइन एंड स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज, वृद्धावस्था के कारण उसने अपने माँ के चेहरे की चमक जो है वो खो दी है। ठीक है, फिर है What are the parting words of the poet and her smile signify, अभी हम लोगों ने बात की थी, उसने जो जाते जाते see you soon अम्मा कहा है और बार बार जो स्माइल कर रही है वो स्माइल किस बात का सिग्निफाई कर रही है, किस बात का संकेत दे रही है, क्या कर रही है, वो इस बात का डर है कि भाई जो है उसमें पार्टिंग होने का, सेपरेशन का डर है, और सेपरेशन के डर के साथ साथ जो है शी वांटेड टू गिव एन एश्योरेंस, वो इस बात का अपने आप को विश्वास दिलाना चाहती थी भी माँ से पुनः मिलूंगी। वृद्ध माँ कितनी भी होगी लेकिन उसे इस बात का मन में विश्वास था कि वो मिलेगी और वो अपने साथ शी ऑल्सो वांटेड टू हाइड हर फियर, वो अपने दुख और दर्द को थोड़ा छुपाना चाहती थी। Why does कमला दास डिस्क्राइब द यंग ट्रीज एज स्प्रिंटिंग, कमला दास जो है अभी हम लोगों ने बात की थी उन पेड़ों को स्प्रिंटिंग ट्रीज के रूप में वर्णन क्यों करती है। कमला दास इज ड्राइविंग, उसने बाहर देखा कि पेड़ पौधे पीछे की और भाग रहे हैं, तो यंग ट्रीज जो है वो जीवन में ग्रोथ के प्रतीक के तौर पर, जीवन में किस प्रकार से हमेशा प्रगति करते रहने का, निरंतर आगे बढ़ते रहने का के प्रतीक के तौर पर काम में लिए गए हैं। ठीक है, और लास्ट जो है देख लेते हैं, व्हाई वाज पोएट ब्रॉट द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन, मैरी चिल्ड्रन को क्यों जो है काम में लिया गया है, बिकॉज हर मदर्स वाज फुल ऑफ सॉरो एंड केयर एंड वीकनेस बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज, वो अपनी वृद्धावस्था के कारण काफी जो है दुखी और कमजोरी आ गई थी। इसी के जस्ट उल्टे जो बच्चे हैं वो काफी जो है ऊर्जा से युक्त और काफी स्ट्रेंथ शक्ति से युक्त हैं, तो इस प्रकार से उसने एक कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजन किया है। तो ये था आज की क्लास में, इसमें हम लोगों ने कमला दास की इस महत्वपूर्ण कविता को पूरी अच्छे तरीके से अध्ययन किया। उम्मीद है आप लोग इसे और अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे।